जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो अध्यापक पद 60K करो, ये वाला जो आपका ट्रेंड है ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पर ट्वीट किए हैं और 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट लास्ट मैंने जब देखा था कल तक, तब तक 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके थे इस हैशटैग पे। तो इस हैशटैग का मतलब क्या है, जो लोग इस हैशटैग को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 60K यानी कि 60,000 पद आपकी होने की मांग चल रही है। ठीक है, अब इस मांग की संभावना कितनी है, पद कितनी बढ़ सकते हैं, पद बढ़ने की संभावना कितनी है, पद कितने बढ़ेंगे अगर सब बढ़ते हैं तो, और इसका मेरिट पे क्या प्रभाव आएगा। ठीक है, मेरिट पे इसका ओवरऑल क्या प्रभाव आएगा। देखो, सबसे पहला क्या होता है कि शिक्षा विभाग में अगर आप देखो टोटल जो मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से 2022-23 के सत्र में आपके पास लगभग जो है, जो टोटल पोस्ट खाली हैं वो लगभग आपकी जो है, लगभग लगभग आपकी 1 लाख के आसपास पोस्ट खाली हैं। ठीक है, इसमें सब प्रमोशन से होने वाली पोस्ट और जो डायरेक्ट भर्ती से होने वाली पोस्ट सब शामिल है। उसमें मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि जो आपका वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है वो लगभग आपकी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आपकी लगभग खाली है कितनी, 5500 के आसपास। आपकी जो उप प्राचार्य यानी आपका जो प्राचार्य की पोस्ट है, सॉरी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं, यहाँ पे जो प्राचार्य की जो पोस्ट है वो आपकी है कितनी, वो आपकी है 5500 के आसपास खाली है। और आपकी जो उप प्राचार्य की जो पोस्ट है यानी कि जिसको अपन बोल देते हैं क्या, वाइस प्रिंसिपल बोल देते हैं, उसकी आपकी खाली है कितनी, 2600 पोस्ट खाली हैं। और आपकी जो प्राध्यापक यानी जो लेक्चरर की जो पोस्ट होती है वो आपकी खाली है कितनी, 26,000 के आसपास आपकी, 25,000 के आसपास आपकी इनकी पोस्ट खाली है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको वरिष्ठ अध्यापक यानी कि मैं सेकेंड ग्रेड की बात करूं, वरिष्ठ अध्यापक यानी कि अगर सेकेंड ग्रेड की मैं बात करूं तो उसमें आपकी जो है 32,500 पद खाली पड़े हुए हैं अभी करंट में। और अगर मैं बात करूं L2 अध्यापक, L2 में आपकी लगभग जो है, जो आपका थर्ड ग्रेड का आ जाता है उसमें 30,900 पद खाली है। L1 यानी कि आपको जो प्राइमरी का जो आता है उसमें आपके लगभग 30,000 पद खाली हैं। ये लगभग आपके 60,900 पद खाली हैं किसमें, L2 L1 में, दोनों में मिला के, जिसमें से अभी जो सीधी भर्ती होने वाली है उसमें से लगभग 48,000 पद भर दिए जाएंगे। यानी कि लगभग लगभग आपके 13,000 पद जो हैं अभी भी खाली हैं L2 या L1 में। अब जो मांग उठ रही है वो मांग ये उठ रही है कि इन 13,000 पदों को अभी इस वैकेंसी में बढ़ा दिया जाए। ठीक है, डेफिनेटली अगर 22-23 में ये पद हैं तो ये पद कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी आएगी उसमें जाते हैं नॉर्मली, जैसे जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। और ये कई सारे जो प्रमोशंस हैं, प्रमोशंस भी काफ़ी पेंडिंग हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि प्रमोशंस जब पेंडिंग होते हैं तो ये वाले पद, जो ये वाले पद होते हैं प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। और ये प्रमोशन होते हैं कहाँ से, इन पदों से ही होते हैं। ठीक है, तो इससे और एक वैकेंसी क्रिएट होती है आपकी नीचे लेवल पे, थर्ड ग्रेड लेवल पे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी तो लगभग आप मान के चलो कि नेक्स्ट सत्र में आपकी वैकेंसी जो 12,000 13,000 वैकेंसी अभी की पेंडिंग और प्लस कुछ वैकेंसी निकल के आपका 20 से 22,000 की वैकेंसी निकल के आपकी नेक्स्ट थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी जो डिमांड चल रही है वो डिमांड क्या चल रही है, अभी डिमांड ये चल रही है कि आपके जो ये पद हैं अभी L2 L1 की जो भी भर्ती चल रही है उसी में पद जो है 13,000 बढ़ा दिए जाएँ और उन 13,000 पदों की भर्ती से मेरिट निकाली जाए। ठीक है, अब इसके बढ़ने की कितनी संभावना है ये तो मैं नहीं कह सकता आपको क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इस बारे में विचार विमर्श अब डेफिनेटली चल रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका ये जो ट्रेंड आपने करवाया है, 60K वाला जो ट्वीट ट्रेंड हो रहा है। और डेफिनेटली सोशल मीडिया का अपना एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव से आपका जो है डिस्कशन शुरू होता है पॉलिटिकल खेमे भी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो चुनाव है वो चुनाव भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर बढ़ने की संभावना है थोड़ी सी भी तो वो अभी ही बढ़ेंगे, इससे पहले कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। ठीक है, आपका राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके जो पद बढ़ने हैं तो अभी बढ़ेंगे। ठीक है, कितने बढ़ेंगे, 13,000 बढ़ेंगे या 5,000 6,000 पद बढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है कितने किस चीज़ पे। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी के जो साथ साथ पैरेलल चल रही है, इस वजह से भी उसमें काफ़ी जो है तीनों ही वैकेंसीज के भी रिजल्ट पेंडिंग है, अभी कुछ इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 तरह से पद भरे जाते हैं, मैंने आपको बताया, सीधी भर्ती से और प्रमोशन से। ठीक है, प्रमोशन से जब पद भरे जाएंगे तो आपकी L1 और L2 लेवल पे थोड़ी सी वैकेंसी और क्रिएट होती है। अब ये बात चलते हैं हम, वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो उसका मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 48,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, और उसके हिसाब से हमने मेरिट निकाली थी और स्टूडेंट्स के लगभग, साइंस का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था 185 से 190 तक जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो सकता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये मैंने आपको कट ऑफ बताई थी
जो भी हमारा अनुमान था, जो भी हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनके आधार पे, अगर 13,000 पद बढ़ते हैं बाई चांस, तो आप मान के चलो ये कट ऑफ सडनली आपकी कम से कम 15 मार्क्स नीचे आ जाएगी। कितनी? 15 मार्क्स नीचे आ जाएगी। यानी कि यहाँ से मैं कहूँ तो 170 वाला जो बंदा है उसका भी सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, अगर ये पदे सरकार ने अगर बढ़ाते हैं L2 में, इनके करस्पॉन्डिंग L2 में जाएंगे लगभग आधे पद, अगर आधे आधे भी मान लूँ मैं, तो कट ऑफ आपकी इतनी कम हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको भर्ती देनी है स्टूडेंट्स को, अभी एलिजिबल है तो उनको दे सकते हैं। लेकिन सरकार नॉर्मली ये पद रखती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भर्ती आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद निकाल सके। लेकिन अब आपका दबाव बनाया जा रहा है ट्वीट के माध्यम से, तो हो सकता है सरकार में ये चर्चा है, और प्रमोशन के माध्यम से अब जो नेक्स्ट सेशन स्कूल खुलेंगे उसमें डेफिनेटली प्रमोशंस होंगे, और प्रमोशन होंगे तो पद और बढ़ेंगे। और अगर पद ज़्यादा बढ़ते हैं प्रमोशंस में, क्योंकि प्रमोशन का आइडिया मेरे पास नहीं है कितने लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, कितने प्रमोशन होंगे, तो फिर सरकार यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जो है पद बढ़ा सकती है। और पद बढ़ती है तो आपकी मेरिट डेफिनेटली कम होगी, और मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि 15 से 20 मार्क्स तक भी मेरिट कम हो सकती है, कीपिंग इन द माइंड साइंस की कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी अगर पहले आ जाता है तो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, और क्योंकि अब ये ट्वीट चल रहा है सोशल मीडिया में, ये चीज़ चल रही है और काफ़ी हद तक चल रही है, 2 लाख ट्वीट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव होता है, और सरकार भी इस बारे में सोचती है, सोशल मीडिया पे भी उनकी निगाह रहती है। तो वो न्यूज़ डेफिनेटली 3 से 4 दिन में आपको थोड़ा तो उसका एक आइडिया लगेगा कि सरकार इस बारे में सोच रही है, क्या कोई डिसीजन लेने वाली है। ठीक है, तो अगर जो डिसीजन होता है और पद बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम फिर उसका एनालिसिस में प्रॉपर करूंगा। 48,000 पदों पे अगर आपकी कट ऑफ है तो डेफिनेटली जो आपके 13,000 है, 5,000 पद भी बढ़ते हैं तो मेरिट जो है नीचे जाएगी। क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है कि अगर आपका निचला बंदा जो स्टूडेंट है, सबसे नीचे वाला जो स्टूडेंट है, उसके अगर 180 मार्क्स आ रहे हैं, और उसके बाद वाले अगर मान के चलो कि 3,000 लोग ऐसे हैं जिनके 170 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 3,000 भी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे अगर पद बढ़ते हैं तो। क्योंकि आपके क्या होंगे, यहाँ तक केवल 48,000 स्टूडेंट ही आप ले रहे थे, अब आपने अगर 5,000 पद भी बढ़ा दिए तो आप इस वाली रेंज को भी सिलेक्शन के दायरे में ला दोगे, और ज़्यादा पद बढ़ाए तो आप और नीचे आ जाओगे, कहाँ पर 165 वाली रेंज वाले स्टूडेंट्स को भी आप ऊपर की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करोगे उस पदों के माध्यम से, तो 165 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। यही पदों के बढ़ने का जो होता है सिलसिला ऐसे ही चलता है, जितने ज़्यादा पद बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा नीचे से स्टूडेंट्स को आपको लेना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले स्टूडेंट फिक्स हैं, जिनके मार्क्स हाईएस्ट आ रहे हैं वो फिक्स हैं, नीचे वाले स्टूडेंट्स को ही मौका मिलता है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कितने सीट बढ़ती हैं, तो हमारे पास जो एक बार फिर से सर्वे करवाएंगे, लेटेस्ट सर्वे जो भी कीज़ वगैरह चेंज होती है उसके बाद, तो पता लगेगा कि कितने मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उसके हिसाब से पता लगाएगा कि कितने जो है कट मेरिट जा सकती है। ठीक है, तो ये बात बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इस बारे में मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये डेटा ऑथेंटिक है, ये डेटा डिस्कशन के बाद निकला है कि इस तरीके आपका जो डेटा सीट खाली है और सरकार इस बारे में सोच रही है। अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे के गवर्नमेंट कितने सीट बढ़ाती है एटलीस्टली L2 और L1 में, वहाँ से हम डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से आपको आगे चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर मेरे लिए कर देना, और कट ऑफ की अगर आपको बात करनी है तो वो कट ऑफ मैं आपको तभी बताऊंगा जब मेरे पास एग्जैक्ट सीट्स गवर्नमेंट कितनी बढ़ाती है, उस बेसिस पे हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल वही जो हमारे पास करंट डेटा है, क्या है 48,000, उसके हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताई साइंस की, वो है 185 to 90। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैं कट ऑफ के बारे में मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने ऑथेंटिक सोर्स से कलेक्ट किया, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर कुछ करेक्शन इन्फॉर्म है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।